जो गणित का टॉपिक आएगा 22 तारीख वाले टेस्ट में, एलसीएम व एचसीएफ, इसको जानेंगे। तो आज जो है अपन एलसीएम और एचसीएफ लेकर आए माइनर टेस्ट 1 के लिए। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो भी स्टूडेंट देख रहा है लास्ट तक देख लेना, वो जितने भी मिनट की क्लास हो 30 40 50 मिनट की, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन तो आप सिर्फ बिना पेन के उंगलियों पर कर दोगे और कुछ नया सीख कर 100% जाओगे। क्वेश्चन 0 लेवल से स्टार्ट होंगे और हाई लेवल पर लास्ट में जो बत्ती वाले दौड़ वाले वहां तक जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्रमागत जो धन पूर्णांक है, ध्यान रखना, क्रमागत मतलब एक x है तो एक उससे अगला यानी x+1, जैसे एक 2 है तो एक 2+1 यानी कि 3, एक 5 है तो एक उससे अगला 6। तो ये होते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक यानी कि एक उससे आगे वाला। तो इसमें ध्यान रखना हमेशा जो इनका एचसीएफ होता है, एचसीएफ दो क्रमागत धन पूर्णांक को एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एक होता है, हमेशा, चाहे वो पूर्णांक कोई भी हो। अगर दो जो है क्रमागत धन पूर्णांक है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक, और उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, उन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। ये आपको मैं वैसे जो अपनी क्लास हुई थी उसमें पढ़ा चुका, आज सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो एचसीएफ जो भी कभी दो क्रमागत धन पूर्णांक होना, उनका एचसीएफ हमेशा एक होगा, एलसीएम होगा दोनों का गुणनफल। जैसे 2 और 3 दोनों क्रमागत है, इनका एचसीएफ हमेशा एक रहेगा और एलसीएम क्या होगा, दोनों को गुणा कर दो 6। जैसे 5 और 6 इनका एचसीएफ कितना रहेगा, 1, और एलसीएम दोनों का गुणा यानी कि 30। तो वैसे ही दो धन पूर्णांक x और x+1 है, एचसीएफ तो एक होगा इनका, एलसीएम यानी कि दोनों का गुणा यानी x को x+1 से गुणा कर दो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप पर जो है इनकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और जो है आपको समय समय पर सूचनाएं भी मिलती रहती है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जाकर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो है जो दो क्रमागत जो आपके धन पूर्णांक है उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है, एलसीएम उनका गुणनफल होता है, तो इन दोनों का गुणनफल हो गया x+1। और क्लास पूरी देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत कुछ नया सीख के जाने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे जो बत्ती वाले हैं कि इतने मिनट पर 2 बत्तियां साथ में जलती तो वापस कब जलेगी वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, अगर और अच्छे से दिखे। अगर फिर भी आपको क्वालिटी नहीं लग रही है तो 360 पर करके जरूर देखें। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो हम चर्चा कर लेते हैं। और ये टेस्ट जो आपका कलाम का होने वाला है, मेरे हिसाब से आपको वो जरूर देना चाहिए। ऑनलाइन दे सकते हो आप, ऑफलाइन भी दे सकते हो, इससे आपको तैयारी परखने का मौका मिलेगा। और मैं हर टेस्ट का आपका रिवीजन करवा दूंगा। जो है संधि आएगा हिंदी में, उपसर्ग आएगा, कुछ और 4-5 टॉपिक है, 4-5 जीके के हैं, और जो है आपके किसके हैं, 2 गणित के टॉपिक है औसत, और जो है एक ही अपना एचसीएफ एलसीएम जरूर है। सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा 22 तारीख से पहले, और फिर आपको अच्छे से टेस्ट देना है। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, सह अभाज्य संख्याएं बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब देखो, एक होती है अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, एक मिनट गलत लिख दिया। एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए। ठीक है, या तो खुद का भाग जाए या एक का। जैसे 2 है, 2 में या तो एक का भाग, एक का तो सब में जाता है तो इसको तो आप भूल जाओ चाहे। ठीक है, स्वयं का भाग जाए, उसके अलावा किसी का नहीं जाए। 2 में 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 3 में 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन 4 में देखो 4 का तो जाता है, लेकिन 2 का भी तो जाता है, खुद के अलावा भी तो किसी का जा रहा है। तो ये क्या हो गई, अभाज्य नहीं है, ये क्या है, भाज्य। जैसे 5 है, 5 में किसी का जा रहा है तो 5 में 5 का ही जा रहा है और किसी का नहीं जाता, तो ये अभाज्य। 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये क्या है, भाज्य है। तो ये होती है अभाज्य संख्या। लेकिन सह अभाज्य अलग चीज है। सह अभाज्य वह संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ बराबर 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे वापस मैं बता दूं कैसे, जैसे किसी भी कॉमन चीज का भाग नहीं देना चाहिए। जो उदाहरण लिखता हूं, देखो, एक तो जैसे 2 और 4 है, एक 3 और 9 है। ठीक है, एक आपका 4 और 9 है। ठीक, अब देखो अभाज्य अलग चीज है और सहभाज्य अलग है। 2 और 4 दोनों में कॉमन क्या है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, इसका मतलब ये एक मिनट,
ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। 3 और 9 दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी सहअभाज्य नहीं है। 4 और 9 ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 4 में भी भाग जाए और 9 में भी जाए, नहीं है ना। 2 का 4 में जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता, 3 का जो है 9 में जाता है लेकिन 4 में नहीं जाता। तो ये है आपकी सहअभाज्य संख्या। अब तो समझ गए होंगे आप क्या है ये सहअभाज्य संख्या। जैसे एक और लेते हैं 15 और 21 और एक लेते हैं अपन 15 और अपन लेते हैं जैसे 20 और एक लेते हैं अपन 15 और 17। अब देखो यहां पर 15 और 21 दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 का 15 में भी जाता है, 21 में भी जाता है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 15 और 20 दोनों में 5 का भाग जाता है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। लेकिन 15 और 17 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग जा सके, तो ये क्या आपकी सहअभाज्य है। तो ये समझ में आ गया आपके सहअभाज्य संख्या क्या होती है। अब सहअभाज्य संख्या के कुछ गुण बता देता हूं मैं। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, जो सहअभाज्य संख्या है आपकी, इसका एचसीएफ तो सदैव क्या होगा 1, सेम वो क्रमागत वाला ही सिस्टम है। और एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल। क्या होगा, दोनों का गुणनफल। बस सेम क्रमागत वाला ही सहअभाज्य में लगता है। तो यहां पर देखो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणनफल होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 104 ही हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये चीजें मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना बहुत मामूली से 5-5 सेकंड के, और बीच में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे मैं आपको उंगलियों पर करना बता दूंगा। लेकिन वीडियो पूरा देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ने होंगे, क्योंकि अपने पास क्या है, स्टूडेंटों की कमी है। किस कौन से स्टूडेंट की, अपने पास टीचिंग एग्जाम के स्टूडेंट है लेकिन चतुर्थ श्रेणी के इतने स्टूडेंट नहीं है। अब एक इजी क्वेश्चन है जो सबको आता है कि 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी 2 तरीके से अपन कर सकते हैं, लेकिन अपने को हमेशा ये तरीका करना है जो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें थोड़ा सा इजी रहता है। एक क्या होता है, सबके बार बार टुकड़े करो, फिर उनमें से बड़ी घात को चुनो, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि अलग अलग टुकड़े करने पड़ते हैं। इसमें डायरेक्ट सब देखो 2 का भाग जा रहा है तो 11 बार जाएगा, इसमें 12 बार जाएगा, इसमें 24 बार जाएगा, इसमें 8 बार। फिर वापस देखो इसमें तो 2 का नहीं जा रहा, लेकिन बाकी 3 में 2 का जा रहा है, तो वापस 2 का 2, 11, 6, 12, 4, वापस 2 का जा रहा है तो 2, 11, 3, यहां पर 6 और 2, फिर वापस 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे अपन 11, 3, 3, 1। अब 2 का किसी में नहीं जा रहा, ठीक है, तो इसलिए 3 का देंगे, 11, 1, ये तो इजी है, ये आता होगा आपको। फिर 11 का देंगे, तो लास्ट में चारों 1, 1 हो जाएंगे, वहां रोक देंगे। अब इनको गुणा करो, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 3 से किया 48, और 48 को जब 11 से गुणा करेंगे, 48 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 528, ऑप्शन नंबर 2। ये तो आपको आराम से आते होंगे, तो इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एकदम उंगलियों पर करने बता दूंगा कि 4, 6 और x है, 3 संख्या है 4, 6 x का लघुत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता। मतलब 4, 6 और x 3 संख्याएं दी है, इनमें से कौन सा जो है इनका लघुत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता, जिसमें 4 और 6 जो है इनमें से जो है दोनों का भाग जाए। कि कौन नहीं हो सकता, जिसमें 4 का भी भाग जाए, जिसमें 6 का भी भाग जाए। तो 4 का इसमें जाता है बिल्कुल, 6 का जाता है बिल्कुल, तो ये तो हो सकता है। इसमें 4 का जाता है नहीं जाता, 6 का जाता है जाता है। इसमें 4 और 6 दोनों को जाता है, इसमें भी 4 और 6 दोनों को जाता है, तो इसमें 6 का तो जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता। तो यही उत्तर हो गया, बस इतना इजी। एलसीएम क्या होगा, ये दोनों संख्या है उनका दोनों का भाग जाना चाहिए, तो इसमें 4 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, बाकी सब में 4 और 6 दोनों का जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखा, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे सेम क्वेश्चन कि 3 और 4 और x का लघुत्तम समापवर्त्य कौन सा नहीं हो सकता, तो ऐसी संख्या देखो जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग नहीं जाए। इसमें 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, इसमें 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, इसमें 3 का जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता, तो ये वापस उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखो 3 का और 4 का दोनों को जाता है, ठीक है ना, इजी। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ये कैसे होगा मैं बता देता हूं। 169 यहाँ 2 लिखा, इसका मतलब इसका वर्गमूल लो, तो ये होता है 13 का वर्गमूल, 13 गुना 13 बराबर 169। 27 के यहाँ 3 लिखा, इसका मतलब ऐसे करो 27, 3 9 बार, 3 वापस 3 3 1, और बाहर 3 लिखा है, इसका मतलब 3 का जोड़ा बनाओ, तो 3 का जोड़ा कितना बन रहा है 1, तो यहाँ 3 आ जाएगा। सेम 64 को देखो, 64 का जो है गुणनखंड करो, 2, 16, 8, 4,
दो दो। अब बाहर क्या लिखा हुआ है, तीन, यहां पर भी तीन लिखा हुआ है, तो तीन तीन के कितने जोड़े बने, दो, तो दो गुणा दो कितने हो गए, चार। और बार 144, बाहर दो है तो मतलब दो दो के जोड़े बनाने, 144 को ऐसे करो, नहीं आता जो, क्योंकि कई स्टूडेंट आर्ट्स के भी हैं उनको बता दूं मैं, बाहर दो का मतलब है ऐसे कर लिया अपन ने, ठीक है। अब बाहर दो लिखा है, इसका मतलब दो दो के जोड़े बनाओ, एक दो और तीन, तो एक दो का बन रहा है, दो का बन रहा है, तीन का, तो दो दूनी चार, चार तीन 12, ठीक है। फिर इनका जो है पिछली विधि के हिसाब से एलसीएम ज्ञात करो, 13 3 4 12 का पिछली विधि के हिसाब से एलसीएम ज्ञात करो और उत्तर कमेंट बॉक्स में करो। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता ही देता हूं फिर उत्तर आपको। आपने संख्याएं क्या आई, 13 3 4 12, 13 3 4 12, ठीक है, करके दे देते। दो का भाग देंगे तो 13 में तो जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 4 में 2 बार जाएगा, 12 में 6 बार जाएगा। वापस 2 का देंगे तो 13 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 2 में 1 बार जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा। फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का दो, 13 में जाएगा नहीं, एक बार एक बार एक बार, फिर सीधा 13 का जाएगा और सब क्या हो जाएंगे, एक 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 हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, दो को दो से किया चार, चार को तीन से किया 12 और 12 को 13 से गुणा कर दो बस, 12 को 13 से किया 26 हासिल की, 2 13 और 2 15, तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसमें एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एलसीएम ज्ञात करो और यहां पर डायरेक्ट, ये एलसीएम की दूसरी विधि है। यहां पर क्या करते हैं, अधिकतम घात देखते हैं। क्या देखते हैं, अधिकतम। मैं वापस बोल रहा हूं, पूरी देख लेना क्लास को, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, उसको भी ज्वाइन करें। और मैं आपको जो है पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा सितंबर से पहले, ठीक है। हर चीज कवर होगी। देखो यहां पर अधिकतम घात देखते हैं, जैसे दो, दोनों जगह देखो दो की अधिकतम घात, यहां पर दो की घात 4 है, यहां पर 2 है, तो अधिकतम कौन सी है, 4, तो ये लो 4। फिर गुणा तीन, तीन ये रहा, तीन ये रहा, लेकिन तीन की अधिकतम घात कहां पर है, ये रही 6, तो तीन की अधिकतम घात, दोनों में अधिकतम है वो लिखते हैं, तो 6 लिख दिया। फिर लिखते हैं 5, 5 की अधिकतम घात, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, तो कौन सी लेंगे, 5 वाली, ठीक है। फिर 7, 7 की इधर कोई है नहीं, इधर घात कितनी है, 2, तो उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर 7 की पावर 2, ऑप्शन नंबर 4, ये आ जाएगा उत्तर। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना व्यू आएंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब वापस वही है कि लेस से ज्ञात करना है, तो इस बार 3 संख्या है, तो सबसे पहले 2 लेते हैं। 2 की अधिकतम घात, देखो यहाँ पर 2 की घात ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई, 2, ठीक है। गुणा 3, 3 की अधिकतम घात, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो अधिकतम कितनी हो गई, 2। फिर 5, 5 की देखो यहां पर 1 है, यहां 1 है और यहां 2 है, तो 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। लेकिन 7 की अधिकतम घात देखो यहां भी 1 है, यहां भी 1, यहां भी 1, तो 7 की अधिकतम घात 1 ही है। 2 के 2 4 गुणा 9 गुणा 25 गुणा 7, ठीक है। 4 को 9 से किया तो 36, 36 गुणा 25 गुणा 7, 36 को 25 से गुणा करेंगे तो देखो 100 से गुणा करो 3600 और 4 का भाग दो तो यानी कि 900 गुणा 7, तो ये आ गया 6300। तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6300, ठीक है। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये खुद ही करना है आपको, ठीक है। 60, 120 और 225 इनको जो है खुद ही करना है आपको, ठीक है। और उत्तर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो आगे पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो है ये अलग टाइप से पूछा है कि 2.05, 1.05 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो 205 लिख देंगे और पॉइंट के बाद कितने, 2 संख्या तो नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। फिर 105 पॉइंट के बाद 2, इसको क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। फिर 2 को 2 ही लिख देंगे, पॉइंट है नहीं। तो यहां पर बोला कि इसका एलसीएम किसके एलसीएम के बराबर होगा, तो 205/100, तो इसमें 205/100 है नहीं, इसमें 205/100 है नहीं, इसमें है नहीं, तो ये रहा 205/100। फिर इसका 105/100, इसका जो है 2 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर अगर 2 जीरो लगाएं तो नीचे भी 2 जीरो करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, वापस 2 ही आएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अब पॉइंट वाले आगे आएंगे, मैं बताऊंगा ट्रिक उसमें भी। फिर वापस वही है कि 16, 24, 36, 52 और 54, ठीक है। 16, 24, 36, 52 और 54 एलसीएम खुद ज्ञात करेंगे आप। जो नए क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगा, बाकी सेम रिपीट होंगे वो अपन जो है आप खुद करेंगे। ये भी आपको खुद को करना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। फिर हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हो। चलो ये करके दिखा देते हैं, आप बोलोगे सारे खुद ही करवा रहे हो आप। 14, ठीक है, इसका दूसरे तरीके से बताता हूं, दोनों तरीके से बताता हूं। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7। 35 को क्या लिख सकते हैं, जो है 5 गुणा 7।
56 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 4, ठीक है, 56 28 हो गए, 28 से 2 ये देखो 2 8 2 दूनी 4 4 8 8 7 56। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो 3 गुणा 5 की अधिकतम घात कितनी है 1 और 7 की अधिकतम घात सभी जगह 1 1 7 7, तो ये 8 गुणा 5 गुणा 7, तो 8 40 40 को 7 से किया तो 280 आ गया, तो उत्तर गया ऑप्शन नंबर 1। एक तो ये तरीका है कि इनको तोड़ो, तोड़ेंगे कैसे, वही ऐसे इस हिसाब से तोड़ेंगे, मैंने डायरेक्ट तोड़ दिया, इस हिसाब से तोड़ेंगे ये, तो ये आ गया। ऐसे तोड़ के फिर अधिकतम घात देखते हैं, देखो यहाँ 2 3 बार आ रहा है तो अधिकतम 3 है, जैसे ऊपर देखी थी। एक वही तरीका है कि 14 35 56, पहले 2 का भाग दो, 7 बार 35 में जाएगा नहीं, 28 बार जाएगा इसमें, फिर वापस 2 का दो तो 7 35 में जाएगा नहीं, 14 बार जाएगा, फिर 2 का दो 7 35 में जाएगा नहीं, और इसमें 7, अब जो है 5 का दो तो 7 7 7, अब वापस किसका दो 7 का, तो यहाँ पर वही आ गया, देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 5 से किया 40, 40 को 7 से किया, ऑप्शन नंबर 1। तो दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। अब ये मैं सोच रहा इतने इजी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, छोटी से छोटी नाम आ जाए तब हमेशा एलसीएम ज्ञात करना आपको, और बड़ी से बड़ी आ जाए तब अपने को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 9 8 10 व 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो 9 8 10 12, ठीक है, शेषफल को एक बार भूल जाओ, इनका एलसीएम निकालो, 2 का भाग देंगे तो 9 4 5 6, वापस 2 का भाग देंगे तो 9 2 5 3, वापस देखो इसमें 2 का जा रहा है, तब तक 2 का जा रहा है एक संख्या में, तब तक देते जाओ, तो 9 1 5 3, अब दो 3 का तो 3 1 5 3, वापस दो 3 का तो 1 1 5 1, तो फिर जाएगा 5 का, तो ये सारे 1 1 1 1 हो जाएंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को 3 से किया तो 72, और 72 को 5 से करेंगे तो 10 से राशि किया 360 आ गया। अब देखो इतना तो निकाल लिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 9 8 10 12 में को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल आता है। तो जो संख्या दी है उनका एलसीएम निकालो, और एलसीएम में हमेशा 3 जो शेष होता है उसको जोड़ दो, तो उत्तर आ जाएगा 363, ऑप्शन नंबर 3। हो गया ना, एकदम इजी। ठीक है, तो ऐसे होता है कि प्रत्येक मामले में 3 बच रहा है तो यहां से डायरेक्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो अगला 15 है, इस बार अलग सिस्टम है। इस बार क्या 10 9 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रम से 9 8 7 शेषफल बचता है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब इस ऊपर क्या होता, प्रत्येक में 3 बच रहा था तो उसमें क्या किया, एलसीएम निकाला, 3 जोड़ दिया। यहां पर अलग करना होगा। अलग क्या करना होगा, 10 9 8 10 9 8 और शेषफल क्या बचता है 9 8 7, और प्रत्येक स्थिति में 1 का अंतर है। देखो 1 का अंतर है ना सब में। ठीक है, अब देखो, अब जो ऊपर वाली संख्या दी है 10 9 8, इनका एलसीएम निकालो। 2 का भाग देंगे तो 5 9 4, वापस 2 का देंगे तो 5 9 2, वापस 2 का देंगे तो 5 9 2, फिर जाएगा 1, फिर जाएगा 3 का तो 5 3 1, फिर वापस जाएगा 3 का तो 5 1 1, और फिर जाएगा 5 का तो 1 1 1। अब एलसीएम क्या, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया तो कितना आया 24, 24 को 3 से किया तो 72, 72 को 5 से किया तो वही 300 क्या आ रहा है 60। और जब अलग अलग शेषफल बचे तो उनका जो अंतर आता है उसको घटाते हैं। ऊपर वाले में जोड़ा था अगर समान शेषफल बचता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग शेषफल बच रहा है तो इनका जो अंतर है उनको जो है घटा दो तो उत्तर आ जाएगा 359। दोनों क्वेश्चन को वापस देख लेना अच्छे से, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 कम कर दिए जाए तो 12 15 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, 12 15 20 और 27। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 12 15 20 27 जो भी आपका उत्तर है, जो भी आपका, इनका एलसीएम निकालो और एलसीएम में क्या जोड़ दो, 6 कम कर दिया जाए तो 6 वापस बढ़ा देना और उत्तर कमेंट करना। खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जो भी एलसीएम आए, अगर करके दिखाना है तो मैं करके दिखा देता हूं। देखो 2 6 15 10 27, फिर वापस 2 का जाएगा 6 15
5 27, अब जाएगा 3, सॉरी 2 का यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 3। अब वापस 3 का जाएगा तो 1 5 5 9, फिर वापस 3 का जाएगा तो 1 5 5 3, वापस 3 का जाएगा तो 1 5 5 1, फिर जाएगा 5 का, तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, ठीक है। फिर क्या हो गया, सही करा ना अपन ने, ठीक है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया 36, 36 को 3 से किया तो 108, सही है। 108 को 5 से किया तो 40, 540, और 540 में जो है कितना, जो 6 कम कर दिया तो 6 वापस बढ़ा दो तो 546 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने बोले ना करें आप, तो वो जरूर करके देखें, ठीक है। फिर वापस आ रहा है कि n और n+1 का मैस का मतलब हो गया HCF क्या होगा, तो वही जो है क्रमागत संख्या हो गई है, क्या हो गई, क्रमागत धन पूर्णांक का मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और LCM हमेशा दोनों का गुणनफल होता है, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन में आपको एकदम उंगलियों पर ज्ञात करना है कि 7 संतरे, 28 सेव और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ लगे। एक ही किस्म का मतलब है कि अगर एक पंक्ति में सेव लगे तो सब में सेव ही लगे, और पेड़ों की संख्या भी क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। 7 तो संतरे के, 28 सेवों के, 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ लगे और पेड़ों की संख्या समान हो। तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्ति की न्यूनतम संख्या बताओ। तो देखो ऐसे में जो है आपको क्या करना है, ये रहा 7, ठीक है। 7 आ गया, 28 सेव है और 42 आम है, एक ही किस्म के होने चाहिए और संख्या समान होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या, तो सबसे जो छोटी संख्या ना उसका सब में भाग दो। 7 में 7 का भाग दिया 1, 7 में भाग दिया 4, 7 का 42 में भाग दिया 6, तीनों को जोड़ दो 10 और 11, उत्तर आ जाएगा 11। कितना इजी क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या को उठाया, सब में भाग दिया, सबको जोड़ा, उत्तर आ गया 11, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 3 कंटेनर है, उनमें क्रमशः 72, 90 और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः माप सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, वैसे तो क्या होगा, 72, 90 और 144 इनका क्या करो, HCF ज्ञात करो, ठीक है। HCF ज्ञात करो। इससे अच्छा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 को उठाओ। 17 का भाग 72 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। फिर 18 का भाग 72 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 18 का भाग 90 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 18 का भाग 144 में जा रहा है, तो देखो 144 भाग 18 कट जाएंगे तो 72/9, और 9 72 में 8 बार जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इसमें भी जा रहा है। 11 का भाग 72 में नहीं जा रहा, यही कैंसिल हो गया। 13 का भाग 72 में नहीं जा रहा, यही कैंसिल हो गया। तो एकमात्र 18 है जिसका भाग तीनों में जा रहा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 18। ऐसे आप कर सकते हो। बाई चांस कोई और ऑप्शन हो, ठीक है, बाई चांस कोई और ऑप्शन हो जिसका भी भाग जाता हो, जैसे 9 और हो जाए ऑप्शन में, फिर अपन क्या करेंगे, HCF ज्ञात करके करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ऐसे ही होते हैं कि आप आराम से पता लगा सकते हो। देखो 18 ही एकमात्र ऐसा है जिसका तीनों में भाग जा रहा है, बाकी किसी का नहीं जा रहा, तो बाई ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। और अपने जो है कंपटीशन में यही चीज होती है कि उत्तर आना चाहिए कैसे भी आओ। जैसे देखो ये क्वेश्चन सेम आ गया कि एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी लंबाई क्रम से 44, 22 और 55 सेंटीमीटर है, तो उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। वापस वही है, इनका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि जो है आपको इस प्रकार के छड़ में काटना है जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी भाग शेष नहीं रहे। अब वापस वही है, 11 का 44 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 11 का 22 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 11 का 55 में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये उत्तर हो सकता है, लेकिन बाकी वालों को चेक करना जरूरी है। 22 का 44 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 22 का 22 में जाता है, बिल्कुल, लेकिन 22 का 55 में नहीं जाता, ठीक है। 5.5 और ये 16.5 इनका भी नहीं जाता, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट ही हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट। वरना अगर ज्ञात करना हो तो 44 का टुकड़े करो
2 × 2 × 11, फिर 22 के गुणा टुकड़े करो 2 × 11, फिर क्या करो 55 के टुकड़े करो 55 के 5 × 11। और इसमें क्या होता है, न्यूनतम लेते हैं अपन, न्यूनतम जो होते हैं, सॉरी कॉमन जो होते हैं वो लेते हैं। और कॉमन क्या आ रहा है, न्यूनतम नहीं कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका 11 आ रहा है, तो HCF क्या हो गया 11। HCF हमेशा कॉमन वाले को लेते हैं, बाकी कॉमन कुछ नहीं है। देखो 2 इसमें नहीं है, 5 किसी में नहीं है, तो कॉमन तीनों में कौन सा आ रहा है 11, तो उत्तर वैसे 11 हो जाता है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सेम यही ट्रिक यहां पर लगेगी। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। बात बड़ी से बड़ी आ जाए तो हमेशा HCF ज्ञात करना है, जिसका उपयोग 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीक मापने के लिए कर सकते हैं। 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर जो है इसको अपन लिख सकते हैं 7000 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को, सॉरी 700 लिख सकते हैं, 7000 नहीं 700, ठीक है। फिर जो है 385, 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर प्लस 85 हो गया, और ये हो गया 1295, और इसका HCF निकालना है, ठीक है। निकाल के बताएं या खुद निकाल लोगे आप, ठीक है, या फिर बाई ऑप्शन करो, ठीक है। बाई ऑप्शन कैसे करोगे कि किसका भाग किस में जा रहा है वो देखना है अपने को। तो देखो 35 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, पहले में जा रहा है, ठीक है। 35 का भाग इसमें, 35 से कम 35 बच गए 3, वापस 35 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अगले में देखो 35 का भाग 1295 में 35 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो देखो 3 बार 70 105, 3 बार जाएगा तो आएंगे 105, बच गए कितने, बच गए 24 45, इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 35 को गुणा करो 5 से, 5 25 हासिल की 2 15 2 17, और गुणा करो 7 से करो, 7 5 35 हासिल की 3 21 3 24, जा रहा है बिल्कुल 37 बार, तो ये सारे जा रहे हैं। तो उत्तर जो है आपका पहला हो सकता है। 65 का तो पहले में नहीं जा रहा, तो ये कैंसिल। 45 का 700 में 45 का भाग दो, क्योंकि HCF निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, 45 का भाग देंगे तो 45 से कम 45, बच गए कितने जो है 25, 250 में 45 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, अभी देख लेते हैं। 8 5 40 हासिल की 4 32 4 36, 3 ये तो ज्यादा हो गया, 6 का देते हैं 6 5 30, हासिल की 3 24 3 27, तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये वैसे कैंसिल हो गया, ऐसे 85 कैंसिल हो जाएगा। उत्तर क्या बच गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। ये HCF ज्ञात करने की सबसे इजी विधि है, ठीक है। इनका HCF ज्ञात कैसे करोगे आप, ये तो सामने दिख रहा है, एम जो है मस मतलब HCF, और इसका HCF क्या मतलब 81 क्या है आपकी, 91 क्या है अभाज्य संख्या, 101 क्या है अभाज्य संख्या, 81 अभाज्य नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है अभाज्य, क्यों अभाज्य पहले ही बता चुका, ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है और किसी का नहीं, लेकिन 81 में 3 का भी जाता है 9 का, तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन एक भाज्य और 3 अभाज्य संख्या हो, मतलब अगर एक भाज्य और शेष अभाज्य संख्या हो, शेष क्या हो अभाज्य, मतलब चाहे 10 संख्या दे दे और एक भाज्य और शेष तीनों 10 के 10 अभाज्य है, या फिर सारी की सारी अभाज्य है, तो उनका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा 1, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3, मतलब एक भाज्य शेष सभी अभाज्य है, तो HCF हमेशा क्या आएगा 1। और जो है सभी अगर अभाज्य हैं, सभी अगर अभाज्य हैं तो भी HCF क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता अधिकतम या बड़ी से बड़ी आ जाए तो HCF ज्ञात करना है। तो किसी भी डब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सके, तो वैसे तो आप डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हो, मैंने बताया। देखो सबसे पहले तो क्या 50 और 35 का HCF निकालो, एक विधि तो ये हो गई। इसमें क्या करेंगे 50 के टुकड़े करेंगे तो ये आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे नहीं सॉरी 2 गुणा 5 गुणा 5। 35 के टुकड़े करेंगे तो आएगा जो है 5 गुणा 7, कम कॉमन क्या आ रहा है 5, तो उत्तर क्या आ गया 5। वरना दूसरा 35 का 35 में तो भाग जाता है लेकिन 50 में नहीं जाता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 का 35 में नहीं जाता, ऑप्शन कैंसिल। 15 का 35 में नहीं जाता, ऑप्शन कैंसिल। 5 ही ऐसी संख्या जिसका 35 में और जो है 50 दोनों में जाता है, तो उत्तर हो जाएगा 5। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दो सम संख्याओं का में से कम होना चाहिए। दो सम संख्या जैसे 6 और 8, ठीक है, या 6 और 10, तो इनका कम से कम 2 तो कॉमन आएगा इनमें, ठीक है। तो दो सम संख्याओं का में से कम कितना होगा 2 होगा। 25वां क्वेश्चन,
इसका मैथ से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मैथ से। और मैथ से ज्ञात का मतलब हो गया कॉमन। देखो या जो है कॉमन में छोटी से छोटी घात भी देख सकते हैं, छोटी घात भी देख सकते हैं, लेकिन कॉमन होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तरफ 7 है एक तरफ नहीं है, छोटी घात लेकिन कॉमन। जैसे यहाँ दो दोनों जगह मौजूद है तो छोटी घात कितनी है? 2 की पावर 2। तीन दोनों जगह मौजूद है तो छोटी घात कितनी है? 3 की पावर 4। ठीक है। 5 दोनों जगह मौजूद है, छोटी घात क्या है? 5 की पावर 3। और 7 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है तो 7 को हटा दो तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गए। हर टाइप के क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा लेकिन। ठीक है। 2/3, 4/9 और 7/12 और 3/5 इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ये क्या है? भिन्न है आपकी। तो कोई भी भिन्न है उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन? कि अंश ऊपर होता है, अंश का तो एलसीएम निकालो और जो हर है आपका उसका एचसीएफ निकालो। ठीक है। ये चीजें मैं सिखा चुका आपको। और किसी भी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, किसी भी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो जो ऊपर होता है यानी अंश होता है उसका तो एचसीएफ निकालो, और जो नीचे होता है यानी हर होता है उसका क्या निकालो? एलसीएम। तो यहां पर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली का तो क्या निकालना है? एलसीएम। तो 2, 4, 7, 3 इनका एलसीएम। पहले 2 का भाग देंगे तो 1, 2, 7, 3, फिर वापस 2 का देंगे तो 1, 1, 7, 3, फिर 3 का देंगे तो 1, 1, 7, 1, फिर 7 का देंगे तो 1, 1, 1, 1। तो 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया तो कितना हो गया? 4 को 3 से किया तो 12, 12 को 7 से किया तो 84। तो ऊपर तो 84 आ गया। अब नीचे वालों का क्या करना है आपको? एचसीएफ। तो 3, 9, 12 और 5। तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 ही लिखेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। और 5 को जो है सिर्फ 5 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कि कॉमन आनी चाहिए चारों में। तो चारों में कॉमन है ही नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है। 5 कहीं नहीं है, 2 कहीं नहीं है। तो कॉमन क्या है? 1। तो 84/1 या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? 84। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर देखो, आप सोचोगे 25 से 47 कैसे आ गया? क्योंकि बीच में सारे के सारे एक जैसे थे क्वेश्चन, वो आप जो है कर सकते थे। एक जैसे करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हुआ बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ निकलेगा। लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 से 1/2 मीटर और 8 से 3/4 मीटर सकता है कि लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो 3 सही 1/2, 8 सही 3/4। तो इनको जो है पहले भिन्न रूप में लिखेंगे। 3 को 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7/2 आ गई। और ये 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया तो 4 को 8 से किया तो 32, 32 में 3 जोड़े तो 35/4। और इनका ज्ञात करना है एचसीएफ। तो हम देख चुके हैं कि भिन्न का एचसीएफ मतलब कोई भिन्न है उसका एचसीएफ जो है आपका वो क्या होगा? ऊपर वाले यानी कि अंश का तो एचसीएफ और नीचे वाले का यानी हर का क्या होगा? एलसीएम। तो यहां पर 7 और 35 दोनों में देखो, 7 को क्या लिख सकते हैं? 7, और 35 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7। कॉमन क्या आ रहा है? 7। तो एचसीएफ क्या हो गया? 7। और नीचे वाले का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 2, 1, 2, 2, 1, 1। एलसीएम क्या आ गया? 4। तो 7/4 इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अभी क्वेश्चन और अच्छे आने वाले हैं, चैनल पर बने रहें। इसका लघुत्तम समावर्त है, खुद ज्ञात करोगे आप। क्यों? क्योंकि 6, 25, 4, 45 और 3, 35। ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है। तो 6, 4, 3 ऊपर वालों का तो करो एलसीएम ज्ञात करके दिखा देते हैं। चलो 2, 3 का 3 रहेगा, 1 का 1, 3 का 3, फिर 3, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 12। ऊपर तो आएगा 12। और नीचे वालों का क्या करना है? एचसीएफ। तो 25, 45 और 35 इसमें कौन सी संख्या जिसका भाग जाता है? तो 5 का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। वैसे खुद करके देख सकते थे, ये आपको खुद ही करना है। ठीक है, ये खुद करना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है आपका 50वां भी खुद करना है। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, करके कोशिश करना। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप जाकर जो है पीडीएफ ले सकते हो। इसको भी खुद करना है। अपन करते हैं डायरेक्ट 52वां क्वेश्चन। हालांकि ये भी उनके जैसा लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए करवा देता हूं मैं। 1.75, 5.6 और 7 इनका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो 1.75 को हम लिख सकते हैं 175/100, क्योंकि 2 0 है तो 2 हटा दिए। इसको लिख सकते हैं 56/10 और इसको लिख सकते हैं 7। अब देखो ये 25 के पाड़े में आ रहा है 7 बार और नीचे वाला 4 बार। इसको 7/4 लिख सकते हैं क्योंकि कट रहा है 25 से।
ठीक है, ये जो आपका किससे कट रहा है, ये कट रहा है आपका जो है 2 से, तो ये 28/5 हो गया। ठीक है, फिर जो अपने 7 का कुछ है नहीं तो इसको 7/1 लिख सकते हैं हम। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम, तो 7, 28 और 7, और जब ये तीनों एक ही पाड़े में है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 28, तो एलसीएम हो जाएगा 28, और नीचे वाले का एचसीएफ 1 आ रहा है तो एलसीएम तो क्या गया 28। एचसीएफ, तो एचसीएफ में ऊपर वालों का एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ यानी कि 7, 28, 7 में सब में 7 का भाग जा रहा है। ठीक है, और नीचे वालों का एलसीएम, सारी संख्या क्या है सहभाज्य है तो एलसीएम आ जाएगा 20, तो 7/20, 7 में 20 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0.17 हो जाएगा, तो 3 बार 60 बच गए 10, 100 में जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 28। तो एलसीएम और 0.35 एचसीएफ, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम यही एचसीएफ ज्ञात करना है किसका, 108/100 का, और ये हो जाएगा 36/100, और ये हो जाएगा 9/10, तो फिर ये हो जाएगा आपका 54/50, या फिर हम कह सकते हैं 27/25। ठीक है, 27/25 9 के पाड़े में सॉरी कितने के 27/25 4 के पाड़े में आ गया, 4 2 और जो है फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा 18/9/25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/25 10। अब इनका क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वालों का तो एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ गया 9, और नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके 50 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 50, तो 9 में 50 का भाग दो, 9 में 50 का भाग दो, जाएगा नहीं तो 0, तो यहां पर आ जाएगा 90, तो ये एक बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 50, बच गए 40, 400 में जाएगा कितनी बार 8 बार, सॉरी 4 बार, 400 में 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 0.18 या 18 इसका उत्तर हो जाएगा। अब कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन बहुत ले लिया अपन ने, इसका मैथ से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भिन्न के एक सेट का लेसेप है, तो मैं बता चुका एलसीएम क्या होता है भिन्न का, कि ऊपर वाले का एलसीएम, अंश का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखो अंशों का लेसेप है और हरों का मैसेप है, यानी कि अंशों का तो एलसीएम और हरों का एचसीएफ, ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा और अलग टाइप का है, 1 मिनट। 36 और n के मैसेप है यानी एचसीएफ, और लेसेप यानी एलसीएम, 1 मिनट ये हटा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो 36 और n दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम ये 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात करो। और अपनी क्लास अगर आपने देखी है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो ये भी चीज याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल क्या किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है 36 और n, तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर, तो 9 गुणा 180 के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं दियो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं 36 और n है तो उनका गुणनफल हो गया 36 गुणा n, और एचसीएफ और एलसीएम है 9 और 180, तो 9 और 180 को गुणा कर दिया तो n बराबर हो जाएगा 9 गुणा 180, और भाग में चला जाएगा 36, 9 के पाड़े में 4 बार और 4 के पाड़े में ये 45 बार, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 63, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये संख्या और ये संख्या का लघुत्तम समावर्त है, यानी कि एलसीएम जो है ये है, तो एचसीएफ ज्ञात करो, तो सेम वही है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, यहां पर दो संख्याएं कौन कौन सी है, 20x3 और y2, इसका गुणनफल किससे करना है 10x4 y4 गुणा एचसीएफ तो ज्ञात करना है अपने को, तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना है 20x4 और y4, यहां से ये भाग में चला जाएगा, तो ये 20x3 y2 गुणा 10x4 और y4, और ये आपसे भाग में आ जाएगा 20x4 और y4। ठीक है, तो x4 से x4, y4 से y4 कट जाएगी, 20 से 20 कट जाएगा, बच गया क्या, एक तो 10 बच गया, एक x3 बच गया और एक y2, तो 10x3 y2, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है।
दो संख्याओं का मैसअप है और लेसअप है, यानी एचसीएफ और एलसीएम 75 और 150 है। यदि पहली संख्या 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल 75 आता है। तो 3 से विभाजित करने पर अगर भागफल 75 आता है तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 225 हो जाएगी। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 225। क्यों? क्योंकि 3 से विभाजित करने पर 75 शेषफल आता है, तो 3 गुणा 75 मतलब 225। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सेम वही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 225 और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल यानी 75 गुणा 450 के बराबर होगा। x बराबर हो जाएगा 75 गुणा 450 बटा 225। तो ये 75 से 3 बार कट गया और ये 3 से कट गया 150 बार। तो दूसरी संख्या आपकी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर, ये इजी क्वेश्चन था एकदम। ये क्वेश्चन इजी इसलिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें अगर एलसीएम नहीं दिया होता तो भी अपन कर लेते हैं। संख्या 25 और 40 के बीच में है, ठीक है, मतलब 25 नहीं है 40 भी शामिल है इनके बीच में। एचसीएफ कितना दिया 5, इसका मतलब उन संख्याओं में 5 का भाग जाएगा और 25 और 40 के मध्य मात्र 30 और 35 दो ही ऐसी संख्या है जो 5 का भाग जाता है जिनमें क्या, क्योंकि एचसीएफ का भाग हमेशा दोनों संख्याओं में जाता है। तो 25 और 40 के मध्य 30 और 35 है जिसमें 5 का भाग जाता है। तो 30 दोनों का योग याद करना था, तो 30 और 35 कितने हो गए 65 हो गए। क्यों आया ना एकदम ट्रिक वाला मजा। इसका लघुत्तम महत्तम समापवर्ती अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये करवा देता हूं मैं। 18 और 24 के व्युत्क्रमों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो 18 का व्युत्क्रम 1/18 और 24 का 1/24। एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम मतलब 1 और नीचे वाले का एचसीएफ। 18 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 3 गुणा 3 और 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 4 3 12 सॉरी 1 2 हो रहेगा 2 गुणा 3, ठीक है। अब यहां पर जो ऊपर वाले का एलसीएम तो 1 का एलसीएम 1 आ गया और नीचे वाले का एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ कॉमन क्या है 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है। 2 गुणा 3 कितने हो गए 6, तो ये हो गया एलसीएम। फिर एचसीएफ की बात करें तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1 होगा, नीचे वाले का एलसीएम तो 18 और 24 का एलसीएम। तो यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं, अधिकतम पावर ले लो और यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं कि बात है 2 12 2 9 6 फिर वापस 2 9 3 फिर 3 3 1 फिर 3। तो ये क्या हो गया 2 3 4 4 को 3 से सॉरी 8 8 को 3 से किया तो 24 24 को 3 से किया तो 72। तो एचसीएफ तो 72 है और एलसीएम क्या है 1/6। तो ये ऑप्शन ये गलत छपा हुआ है, ये जो है 1/6 और 1/72 ये उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अब थोड़े से अलग टाइप क्या है, ठीक है। 4 टेबल क्लॉक है, ठीक है। 4 क्या है टेबल क्लॉक है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्रम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 10 बजे 10 AM यानी कि सुबह 10 बजे एक साथ बजते हैं तो वह किस समय पर फिर एक साथ बजेंगे। तो इनमें क्या होता है हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो 10 15 20 और 25 इनका एलसीएम निकालो। 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 15 आएगा, 10 आएगा, 25 आएगा। वापस 2 का जा रहा है तो 5 आएगा, 15 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। अब 3 का जा रहा है तो 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। अब 5 का जा रहा है तो 1 1 1 और 5 फिर वापस 5 का जाएगा तो 1 1 1 और 1। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 5 से किया 60 और 60 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 60 को 5 से वापस देखो 60 को 5 से देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से 12, 12 को 5 से 60, 60 को 5 से किया तो आ गया 300 मिनट। 300 मिनट मतलब 60 का भाग देंगे 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो ये कितने हो गए 5 घंटे, ठीक है। एलसीएम निकालना है बस, मतलब इतने अंतराल पर बजती है। वो 10 बजे एक साथ बजी है तो अगली बार कब एक साथ बजेगी तो 5 घंटे बाद में। तो 10 से 11 बजेंगे, 11 से 12 बजेंगे, 12 से 1 बजेगा, 1 से 2, 2 से 3 तो 3 बजे शाम को क्या वापस क्या बजेगी ये एक साथ बजेगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे सेम ये क्वेश्चन है कि ABC एक साथ एक वर्ताकार स्टेडियम के परिधि घूमना शुरू करते हैं। वह क्रमशः 42 63 और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, यानी एक साथ वापस कब मिलेंगे। तो वापस वही है, सेम वही है, एलसीएम ज्ञात करना है इनका। तो कर देते हैं एलसीएम ज्ञात। 2 का भाग लगेगा 21 बार,
63 बार, 42 बार। अपन क्या कर सकते हैं, वैसे तो क्रम से भी चल सकते हैं, लेकिन एलसीएम में डायरेक्ट 21 का भाग भी लगा सकते हैं। इसमें 21 का लग रहा है तो एक बार लगेगा, 3 बार, 2 बार, ऐसे लगा सकते हैं। हालांकि रूल नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी उत्तर आ जाते हैं। ठीक है, 3 1 1 1। ठीक है, 2 को 2 से किया 4, 4 को सॉरी 2 को 21 से किया 42, 42 को 2 से किया 84, और 84 को जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 12 हासिल किया, 24 से 1 25, 252 सेकंड बाद में वो वापस मिलेंगे। एलसीएम निकालना है, वरना कैसे करते हैं अपन, वापस 2 का देते 21 होता, फिर 3 का देते, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट 21 का टिका दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। वो 21 का इसलिए टिका है कि सब में जा रहा था, और ये आज जो है 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप। एक वर्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु और एक ही समय चलना प्रारंभ करें तो वो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर वापस मिलेंगे? वो ये 18 और 12 का एलसीएम सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। 2 9 6, 2 9 3, 2 का जाएगा नहीं तो 3 का देंगे तो 3 1, वापस 3 का देंगे तो 1 1, 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया तो 36। तो दोनों के दोनों आपके 36 मिनट बाद में मिलेंगे। इजी क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आज का, और एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्वेश्चन, कि 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट क्रम से 72, 108 और 48 सेकंड के बाद जलती है। ठीक है, 3 सिग्नल है, 72, 108 और 48 सेकंड के बाद जलते हैं। यदि लाइट सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलती है तो किस समय पुनः एक साथ बदलेगी? तो 72, 108 और 48 कर दो वापस वही, 2 का भाग देंगे तो 36, 54 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, किसका भाग जा रहा है सब में? ठीक है, 6 का जा रहा है ना, 6 का टिका दो सीधा, 6 बार, 9 बार, 4 बार, फिर जो है 3 का दो, 2 बार, 3 बार, 2 बार, कैसी का दे सकते हैं। वैसे रूल होता है छोटी से बड़ी की तरफ जाने का, लेकिन अपन जो है जरूरी नहीं है कि रूल को फॉलो करें, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये अपना स्कूल वाला नहीं है। ठीक है, तो 2 को 6 से किया 12, 12 को 3 से किया, 12 को 3 से किया तो कितना आया? 36, 36 को 2 से किया 72, और 72 को जैसे 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 216। क्या हो जाएगा? 216। एक मिनट, गलती कर दी कहीं पर, यहां पर थोड़ी गलती कर दी अपन ने, यहां 4 आएगा ये। ठीक है, 4 का वापस 2 आएगा, फिर 3 का, एक मिनट, ये गलती कर दी थी, वापस देख लेते। देखो 72, 108, 2 में मैंने भाग दे दिया था, देना नहीं था। 4, देखो वापस 2 का देंगे तो 36, 54, 24, 6 का देंगे तो 6 9, यहाँ 4, यहाँ 2 का देंगे तो 3 9 2, ये मैंने जो है गलती कर दी थी यहाँ पर। फिर 3 9 1, फिर 3 का देंगे तो 1 3 1, और फिर 3 का देंगे तो 1 1। तो 3 को 3 से किया कितना आया? 9, 9 को 2 से किया 18, 18 को 2 से किया 36, 36 को 2 से किया 72, और 72 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 हासिल किया 1, 42 और 1 43, यानी कि 432 सेकंड बाद में वापस जलेगी। तो 432 तो 7 मिनट तो ये हो गए। क्यों? क्योंकि 0 42, 420 जो है सेकंड में 7 मिनट होते हैं, तो 9 में 7 मिनट जोड़े तो 9.5 में 7 जोड़े तो ये 37 सेकंड हो गए, और ऊपर 12 सेकंड और बच गए, 37 मिनट 12 सेकंड। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 400, देखो एलसीएम निकाला तो 432 सेकंड बाद वापस जलेगी 7 में, तो 432 में जो है 60 में अगर जो है 7 से गुणा करेंगे तो 420 आएगा, तो 7 मिनट तो ये हो गई, तो 9 37 हो गई, और ऊपर 12 सेकंड बच गए, तो 9 बज के 37 मिनट 12 सेकंड पर वापस बच जाएगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, बने रहें।